Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुको, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए। कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो आगे शुरू करने जा रहे हैं। हेलो शहनशाह आलम, क्या बात है। पवन राजे, भवानी, मोहन, सागर, रोहित, हाफिज, चलो
सपना, साम्य, एक मिनट, समायरा, सॉरी, समायरा, भरत, सिद्धार्थ, हेलो हेलो, हाँ राम राम भरत जी, क्या हाल चाल। चलिए बच्चों, उज़मा चौधरी, क्या बात है, आप बहुत दिनों बाद तबीयत ठीक हो गई आपकी। सृष्टि, बहुत बढ़िया। चलिए, नजीला पूछ रही हैं कब तक कंप्लीट होगा। देखो बेटा, अगर हमारी स्पीड देखी जाए तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, ठीक है। हमने अभी रिसेंटली शुरू किया था, मेरे ख्याल से 22 अक्टूबर के 22 या 23 अक्टूबर के आसपास हमने ये वाली सीरीज शुरू करी थी। और हम लोग यहाँ अभी तक काइनेमैटिक्स पढ़ चुके हैं, एनएलएम पढ़ चुके हैं पूरा विद फ्रिक्शन, और उसके बाद हमने ये वर्क पावर एनर्जी काफ़ी सारा पढ़ लिया, और हम सर्कल ऑफ मोशन खत्म करके अब वर्टिकल सर्कल पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सेंटर ऑफ मास आता है, फिर रोटेशन आता है, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स में तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और उसके बाद फिर हम मतलब मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर एसएचएम, वेव्स, इस तरीके से आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी ऑन ट्रैक ही चल रहा है मामला, और टेंशन मतलब आराम से। अगर हम लोग नवंबर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक हम लोग पूरा सिलेबस ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दैट शुड बी दिस थिंग, ठीक है। चलिए, शशांक, मैं आ गया। अरे शशांक, तुम्हारा ही तो इंतजार था बस। चलिए, ओके, स्माइल अटैकर, क्यों भाई, क्यों स्माइल पे अटैक कर रहे हो? अच्छा, स्माइल से अटैक कर रहे हो क्या? ओके, हाँ जी। तो है अगला ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? इसको वही प्रैक्टिकली देखने का मजा ही अलग है, ठीक है। प्रैक्टिकली वैसे हम यहाँ देख ही रहे हैं, ये प्रैक्टिकली ये सर्कल था, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा, कहाँ गया? हाँ, इसके नीचे जैसे मारा तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर गया, ठीक है। अब ये वर्टिकल सर्कल के अंदर हम लोग करते क्या हैं, देखिए भाई। अच्छा, अगली जो चीज होती है वो ये है कि भाई वर्टिकल सर्कल के अंदर होता क्या है, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से उठाओ और शुरू हो जाओ। सिंपल सी बात यहां पर ये है कि अगर मान लीजिए कि एक यहां पे एक बॉब टंगा हुआ था, यहां लेंथ एल थी, ये हिंज था, और यहां बॉब था। बॉब को अब ये चैन से आराम से, चैन इत्मीनान से आराम से लटका हुआ था, पर जालिम जमाना, चैन तो है नहीं लोगों को, और गए यहाँ पे टन से जोर से मारा, भाग गए। अब जब इसको जोर से पड़ी तो मान लो इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो आ गई v नॉट, ठीक है। जैसे ही इसके पड़ी और इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई v नॉट। अब जैसे ही वेलोसिटी v नॉट आई तो क्या हुआ, वेलोसिटी v नॉट आई तो ये आगे चलना शुरू हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब ये वर्टिकल से कोई थीटा एंगल बना रही थी रस्सी, तो थीटा के टर्म्स में कुछ बातें बता दो। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं थोड़ा सा लंबा सवाल है बच्चों, ठीक है। उसे कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उन पार्ट्स को अगर हम एक एक करके देखते जाएंगे, उनमें से कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो जैसे जैसे हम इन पार्ट्स को देखते जाएंगे, आपको आई होप कि आपको समझ में आने लग जाएगा, अच्छा इस चीज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यह हो गया कि अगर यहाँ वी नॉट वेलोसिटी एंगल थीटा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये एंगल थीटा हुआ और रस्सी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मान लो रस्सी यहां आ गई, अगर रस्सी यहां आ गई, लेंथ एल है, तो मुझे बता दो कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहां से लेके यहां तक इसका लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है रामबाण हमने लास्ट क्लास में बताया था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि भैया ऐसा है, वर्क डन, किस किस का वर्क हुआ इसके ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं ये भाई इसके ऊपर वर्क करने वाले कौन कौन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन। जो जो फोर्स लग रही है सब लिख दो, और तो लगी नहीं रही कोई यार, बस ग्रेविटी लग रही है, टेंशन लग रही है। एक ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, एक रस्सी की टेंशन लग रही है। अब वो mv स्क्वायर बाय आर मत बोल देना सर, mv स्क्वायर बाय आर भी लग रही है, ना 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 ना, वो तो सूडो फोर्स हो गई, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो। ग्राउंड फ्रेम में रियल फोर्सेस कौन कौन सी होती है? नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ग्रेविटी, बस। नॉर्मल मैकेनिक्स की बात करें तो नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और ग्रेविटी, इनके सिवा और कोई छठी फोर्स नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम 12th को भी लपेट लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेज और हो जाएंगी। कुल मिला के बस अब यही 7 फोर्सेज हैं जो आपके सिलेबस में कहीं दूर दूर तक काम आने वाली है। ध्यान से सुन लो, इसको लिख लो ऊपर कहीं। कौन कौन सी फोर्सेज हैं? नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स, बस, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, बस यही फोर्सेज हैं जो बच्चों आपके काम आ सकती है। अब जैसे ही इस वाली फोर्सेज की बात करें, यहाँ पे इनमें से कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक टेंशन लग रही है, और बस
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही थी ना वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन कितना आएगा? पहली बात तो टेंशन का वर्कडन क्या आया? तो टेंशन का वर्कडन आ गया 0। क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा लग रही है रेडियल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है हमेशा, तो टेंशन का वर्कडन आ गया 0। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन कितना आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल का वर्कडन देखे तो भरत ने कुछ पूछ लिया बीच में कि सर आप 12th कब स्टार्ट करोगे यूट्यूब पे? बेटा 12th जो है वो ऑलरेडी मैं स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है, 2 क्लासेस हो गई हैं उसकी। इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने शुरू किया था, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने ये कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सवाल के ऊपर क्विज रखा था, और कल जो था कल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर रखा था। टुमारो आने वाले कल मैं एक क्विज रख रहा हूं या एक पूरा रिवीजन कर रहा हूं जो मेगा होगा, जिसके अंदर मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ कवर होगा, ठीक है। तो आप वहां उस पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो वहां पे एक्चुअली क्या है, आप इंटरेक्ट भी कर पाओगे, मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप उसका आंसर भी दे पाओगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो इट विल बी मच मोर मतलब इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। चलो तो डब्ल्यू ये अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? देखो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि एम जी लग रही थी नीचे, एम जी लग रही थी नीचे और ये गया इधर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो इतना हो गया, और अगर और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? ये पूरी लंबाई थी L, जिसमें से इतनी हो गई L cos थीटा, यानी कि ऊपर की तरफ कितना आ गया? L माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि वर्क डन क्या आ गया? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस mgl माइनस एल कॉस थीटा। ये माइनस समझ में आया क्यों आया है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो पाई का फेज पाई का एंगल है दोनों के बीच का, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m, जब यहां पर आ गया तो v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? तो कभी भी अगर ये ऐसे जा रहा था थीटा के टर्म्स में, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। थीटा के टर्म्स में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो इस तरीके से निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? अब समझो यहाँ मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। ये तो मैंने इक्वेशन लिखनी बता दी, बेसिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि भाई सर सवाल कैसे आते हैं। तो भाई देखो ऐसा है, अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिया पेंडुलम, ठीक है, एक ऐसे टांग दिया भाई साहब, और ये भाई साहब ऐसे लटक रहे थे बढ़िया अपने आराम से। अब इसमें क्या हुआ, ये जब इसको ऐसे लटका रखा है, अब अगर इसको धीरे से मारूं तो ये वहां तक जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, तो अगर मैंने इसको धीरे से मारा तो ये इधर गया, ठीक है, थोड़ा जोर से मारा तो वहां तक गया, और जोर से मारा तो 90 डिग्री तक चला गया। लेकिन अगर मैं इसको बहुत जोर से मारूं, बच गया क्योंकि कुछ सामान नहीं टूटा मेरा। तो खैर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया मैंने इसको। 1 मिनट रुक जाओ, इसको अच्छे से मुझे टाइट करने दो। ये ढीला कैसे हो गया भाई? हाँ वैसे तो मारा अच्छा था कि वो टकरा टुकरो के वापस हाथ में आ गई बॉल, नहीं तो भी पता नहीं कौन से आईपैड कौन से लैपटॉप जाने कहाँ जाके लगती है। खैर एनीवेज, तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, अभी टाइट हो तुम, अभी तो नहीं भागोगी इधर उधर, गड़बड़ तो नहीं करोगी? हाँ ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग, एंड लेट्स कम बैक हियर। अब क्या हुआ, अब ये हाँ अगर मैं इसको हाँ तो धीरे से मारा तो ऐसे गया, थोड़ा जोर से मारा और जोर से गया, थोड़ा 90 डिग्री तक मारा, ये मानेगा नहीं आज। चलो अच्छा हुआ 90 डिग्री। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा भी टाइट करता हूं, तब तक आप एक काम करो, एक सवाल करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन ये है, जितना दिखा दिया उतना तो करें। क्वेश्चन ये है कि अगर एक रस्सी थी इस तरीके से, ठीक है, L इसकी लेंथ थी, M इसका मास था, और मैं ये चाहता हूं आप जल्दी से मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इसे 90 डिग्री तक लेके जाना है तो मुझे इसे मिनिमम वेलोसिटी v0 कितनी देनी पड़ेगी, अगर मुझे उसको 90 डिग्री तक लेके जाना है तो। चलो जल्दी से बताओ, अगर उसको यहां तक लाना है
तो मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट जो है वो कितनी देनी पड़ेगी, फटाफट से बताओ बच्चों सॉल्व करके। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए, ये तो वैसे आपको शायद याद ही होगा, तो रूट जी एल। ऑप्शन बी रूट 2GL। ऑप्शन सी 2√GL। और ऑप्शन डी इज रूट 5GL। चलो फटाफट से बताओ इसको सॉल्व करके, तब तक मैं जरा इसको अच्छे से टाइट कर लूं। हाँ बहुत भाग रही हो तुम, लिखो 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 लिखो, फटाफट बताओ बच्चों इसका आंसर। हाँ भाई आंसर आ गया। रूट GL, रूट 2GL, रूट 2√GL या रूट 5GL? क्या बात है, बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे दिल्ली। अच्छा मतलब सब बॉम्बे दिल्ली आ रहे हैं, मतलब आगरा कलकत्ता ने कैसे कौन से पाप किए थे यार, सारे आंसर बॉम्बे दिल्ली हैं। चलो भाई देख लेते हैं, एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज, देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, क्या होगा जब इसको यहाँ से वेलोसिटी दी और ये यहाँ जाके जस्ट रुक जाए, ये मान रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं वर्क डन देखूँ तो वर्क डन किसका आया, ग्रेविटी का आया, और वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहां से लेके वहां तक गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया -mgl। ठीक है, और वर्क डन बाय टेंशन तो हमेशा ही 0 होता है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जस्ट वहां पहुंचा है, गिरते पड़ते वहां पहुंच के वापस आ गया, फिर गया फिर वापस आ गया, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो गई 0, और यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या थी -12mv0²। जैसे सॉल्व किया m से कटा m, माइनस से कटा माइनस, और v0 की वैल्यू आ गई है √2GL, तो सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अच्छा अब इसके बाद डी, आप एक्चुअली का घोट के बैठे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि डी आएगा कि बी आएगा, सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो वो यहां तक तो पहुंच गया, अगर उसको मान लो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना होता तो क्या होता। आई होप अब ये नहीं निकल के भागेगा, मैंने थोड़ा सा टाइट इसको बांध दिया है। अगर ये मान लो मुझे इसे वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट कराना घुमाना है, ठीक है, अगर मुझे इसे वर्टिकल सर्कल में घुमाना है तो उस केस में मुझे इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने इसे थोड़ी सी वेलोसिटी तो इधर गया, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी दी तो यहां तक गया, और ज्यादा दी तो वो 90 डिग्री चला गया। लेकिन अगर मुझे इसे वर्टिकल सर्कल में घुमाना है तो मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो काफी कम है लेकिन 0 नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच इज, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ज्यादा है, ऊपर कम है, पर फिर भी ऊपर वाली जो है वो 0 नहीं है। और इसका मतलब फाइनली निकल ही गया। चलो खैर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं चलो ठीक है काम करते हैं, अगर वो बॉल यहां थी और ऐसे बंधी हुई थी, लेंथ इसकी L थी, आई नीड टू फाइंड आउट कि इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो भाई अपन ये मान लेते हैं कि ऐसे फेंका था, ये ऊपर वाली यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो वी बोलते या वी मिनिमम बोल देते हैं, वी मिन, क्योंकि यहीं पे कम से कम रही होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आप ऐसे मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से भी सोचते हो तो ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, या ऊपर जाते टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी यहां पर आ गई। अगर मिनिमम वेलोसिटी यहां पर आ गई तो इस बात का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वेलोसिटी अगर यहां पर आ गई है, नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे तो खैर v0 वेलोसिटी दी, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, पर अभी तो सवाल ये है कि वो मिनिमम कैसे होगा। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसका FBD बनाऊं टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, एक तो लगेगी नीचे की तरफ mg, और एक लगेगी टेंशन। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए, अच्छा एक बात और है, वो ये है कि इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नीचे की तरफ v मिनिमम का स्क्वायर बाय आर आएगी। एक्सेलरेशन हमेशा v² बाय आर आती है सेंटर की तरफ। तो यानी कि जब इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो क्या लिखेंगे, T प्लस mg फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
अच्छा, और आर हो जाएगा एल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल। अब सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी एम जी का तो हम वैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी टेंशन। और अगर मुझे टेंशन मतलब वेलोसिटी को मिनिमाइज करना है, यहां की वेलोसिटी मिनिमाइज करनी है मतलब वहां की वेलोसिटी मिनिमाइज करनी है, वहां की वेलोसिटी मिनिमाइज करनी है मतलब इसका तो वैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, टेंशन ही मिनिमम होनी पड़ेगी। और टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रस्सी की टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, रस्सी के टेंशन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। नेगेटिव तो नहीं हो सकता, टेंशन टेंशन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और इसका मतलब क्या आएगा आंसर, इसका मतलब टेंशन बन जाएगी 0, और टेंशन अगर 0 बन गई एम से एम कट गया, और यानी कि मिनिमम वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी रूट जी एल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, अगर आप हो सकता है आपके दिल में ख्याल आता कि सर यहां लाके छोड़ दो बस, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 मान ली, ठीक है, लेकिन ये काम हम यहां नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे ले जाना था तब तक ठीक था, लेकिन अगर मैं वर्टिकल सर्कल पे ले जाऊंगा तो ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ले आके छोड़ दिया तो बॉल सीधे सीधे वर्टिकली नीचे गिर जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या, बॉल को हमें वर्टिकली नीचे नहीं गिराना है, हमें तो सर्कल कंप्लीट करवाना है ना भाई। तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ना, उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो सर्कल में घूमे पूरा पूरा। और वहां पे घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमने यहां से निकाला। तो मुद्दे की बात यह है कि वर्टिकल सर्कल स्ट्रिंग के केस में, रस्सी के केस में वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए, इतनी या इससे ज्यादा, ठीक है। मुद्दे की बात यह हो गई कि भाई हो गई मिनिमम वेलोसिटी, अगर इतनी वेलोसिटी वहां होनी चाहिए तो यहां वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए फिर हम लोग यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, माइनस एम जी इंटू 12। ये बात समझ में आई क्या, एल और एल, 12 गया ऊपर, एम जी लगी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से लेके वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा माइनस एम जी इंटू 12। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, वो तो हमेशा 0 है, क्यों, क्योंकि रस्सी जो है वो हमेशा टेंजेंशियल, वो हमेशा रेडियली फोर्स लगाएगी और मूवमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा। कभी भी रस्सी अगर इधर है तो जा रही है इधर, फोर्स लग रही है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90। इसका मतलब टेंशन का वर्क डन तो हमेशा ही क्या आएगा 0। तो ये 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि रूट जीएल आ रहा है तो स्क्वायर किया जीएल हो गया, ठीक है, और माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये अगर इसको सॉल्व करते हो तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 जी एल। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार काम आने वाली चीज है बच्चों ये, कि वर्टिकल मोशन जब करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो रूट 5 जी एल आती है, ठीक है। वर्टिकल मोशन जब करवा रहे होते हैं तो कम से कम जो वेलोसिटी चाहिए वो रूट 5 जी एल चाहिए। अब आप देखो मुद्दे की बात अब यहां से मेरे ये समझ में आई कि अगर वेलोसिटी कम है रूट जी एल से, तो उस केस में तो जो मोशन होगा इसका, वो मोशन कैसा होगा, उस केस में जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, रूट जीएल नहीं, वेलोसिटी अगर कम है रूट 2 जीएल से, तो उस केस में जो मोशन होगा वो 90 डिग्री तक भी नहीं जाएगा और वो ऐसे 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 करके झूलता रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कि मतलब उसका फेंक दिया और ये तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ही कर दिया इसने, ये वाला। तो उस केस में ये बस यहां तो रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये ऐसे झूलता रहेगा। ये कब है, जब वेलोसिटी इज लेस देन रूट 2 जी एल। तो ये वाला केस हो गया। अगर 2 जी एल से थोड़ा सा बड़ा होता, इनफैक्ट रूट 2 जी एल के बराबर होता, तो यहां तक आता। अगर मुझे यहां तक लाना है उसको झूलते झूलते, तो यहां पे वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट 2 जी एल। समझ में आ रही है वाली बात, यही हमने अभी डिराइव किया है। लेकिन अगर मुझे उसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री आ गया और उसके और आगे भी चला गया, वैसे रुकना नहीं चाहिए था वहां पे। अगर मुझे उसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है तो उस केस में क्या होगा, अगर मुझे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है, तो सारी बातें यहां पे एक साथ लिख देता हूं। तो वेलोसिटी इज, अगर वेलोसिटी छोटी है, वेलोसिटी बड़ी है रूट 2 जीएल से और छोटी है रूट 5 जीएल से, तो क्या होगा, हालांकि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी बड़ी है रूट 5 जीएल से, तब तो फिर वो वर्टिकल सर्कल ही कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया पूरे सर्कल पे घूमेगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में हो गया तो क्या होगा,
तो बेसिकली चूंकि वेलोसिटी √2gl से बड़ी है तो इस जोश में वो यहां इसको तो क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में वो चला 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 यहां से चला और चलते 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 यहां तो इसको तो क्रॉस कर गया। लेकिन चूंकि वो वेलोसिटी √5gl से छोटी थी, √2gl से बड़ी है तो 90 डिग्री को क्रॉस कर गया, पर √5gl से छोटी है तो उस चक्कर में वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ये जाते 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 मतलब यहाँ पे तो ये फुल जोश में था, अरे कर लेंगे, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ तक पहुंचे, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला रहे भाई साहब इतना दम नहीं, इतनी औकात नहीं है कि सर्कल कंप्लीट कर लें, तो क्या होता है, रास्ते में सॉरी भैया हम तो जा रहे हो, धड़ाम से नहीं नीचे गिर जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस केस। ठीक है, तो वो उसका जो ग्राफिक अगर हम देखें तो उसका जो ग्राफिक है वो ये वाला है। दिस इज फॉर वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन √2gl एंड विच इज लेस देन √5gl। ठीक है, ये वो बीच में ये हम नहीं खेल रहे और ये सब सारी दुनिया छोड़ छाड़ के कूद जाते हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ पे गिरते हैं तो ये यहाँ से गिरते 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 और जो इसका जो मतलब वहां से वही प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है और ये यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगी और ये बूम। ठीक है, और वो यहाँ से फिर उसका वापस लटक जाएंगे। अरे ये लो कहाँ हो तुम, कहाँ हो, आओ दिखो, अभी बताते हैं। तो इनका जो पाथ आएगा अगर दिख नहीं रहा हो तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो वो इस वाले पाथ के ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे वापस रस्सी टाइट हो जाएगी और उसके बाद ऐसे झूलेंगे। हालांकि इसके बाद ये वापस ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक इम्पल्स आएगी, एक जर्क आएगी जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा, तो बस फिर ये ऐसे झूलते रहेंगे चुपचाप। ठीक है, इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया अपनी औकात के बाहर है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गई सारी बातें वर्टिकल सर्कल के बारे में, जितनी बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, √2gl। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। इनफैक्ट दो चीज़ और मुझे याद आ रही हैं, वो भी हर तरीके के सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन आज की डीपीपी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, भरत शाम वाली क्लास जो है वो 6 से 7 बजे है, वो होती है बेटा। ठीक है, नहीं बेटा हर्ष 90 डिग्री करने के लिए √2gr है। ठीक है, अभी ड्राइव किया था ना अपन ने, अगर उसको 90 डिग्री पे ले जाना है, कहाँ चला गया, ये रहा 90 डिग्री पे अगर उसको लेके जाना है, यहाँ जाके रोकना है, तो जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे √2gl आता है। ठीक है, नॉट √3gl। अच्छा चलो, तो अब भांति भांति के सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये आता है, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब ये हो गया, ऐसा है √2gr से छोटी वेलोसिटी होगी तो यहीं तक जाएगा, मतलब 90 डिग्री तक नहीं जा पाएगा। √2gr हो गई तो 90 डिग्री तक जाके झूलेगा। √5gr या उससे बड़ी हो गई तो घूम घूम के वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर √5gr से छोटी रह गई और √2gr से बड़ी हो गई तो ये वाला पाथ ट्रेवल करते हैं जो यहाँ पे रंग बिरंगा सा बना हुआ है, और वो वो याद गया √2gr से बड़ी वेलोसिटी तो यहाँ से तो पास कर गया, पर √5gr नहीं थी तो ये रास्ते में सॉरी भाई साहब हमसे ना हो पाएगा और कूद गए बीच में। ठीक है, अच्छा ये हो गई सारी की सारी समरी इसकी। अब एक दो क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं वो वाले कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि ये भाई साहब लटके हुए थे, ठीक है, मास इसका m था, रस्सी की लंबाई l थी, और किसी ने जालिम जमाना √4gl की वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी? √4gl। नाउ प्लीज नोट, √4gl जो है, ये दो नंबर जो थे ना, कौन से, √5gl और √2gl, ये दो नंबर आपको याद रहने चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, √4gl जो है वो 5gl से छोटा है, मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। √2gl से बड़ा है, मतलब 90 डिग्री तो क्रॉस कर जाएगा। अब सवाल बस इतना सा ये है कि अगर वेलोसिटी यहां पे √4gl दी गई है, तो उस केस में जब ये पहली बार इसको समझ में आएगा ना भाई साहब हमारी औकात के बाहर है, उस टाइम पे ये थीटा एंगल कितना है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जब पहली बार ये यहां पर आया तब इसको पता करना है कि भाई कि ये वेलोसिटी कितनी आएगी, सॉरी ये थीटा एंगल कितना आएगा जब ये पहली बार रस्सी ढीली होगी। टेंशन 0 वाला जो केस दिखता है यहाँ पे आपको, ये देखा टेंशन = 0, कहां पे रस्सी ढीली होगी और ये भाई साहब सर्कल से अंदर आ जाएंगे। रस्सी ढीली हो गई और ये सर्कल के अंदर आके प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। ये थीटा निकालना है अगर वेलोसिटी √4gl दी गई थी तो। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? चलो ट्राई करो।
फटाफट से ट्राई करो। अगर वेलोसिटी √4 GL दी गई है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछा जा रहा है। देखिए यार कैसे आएगा, देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यही करते हैं अपन, ठीक है। इसको क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा क्या क्या आएगा इसके अंदर, देखो सीधी सी बात। पहली बात तो अपन ये करते हैं कि जब ये किसी भी थीटा के टर्म्स में इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सवाल आ सकता है, इनफैक्ट आप चाहो तो इसका आंसर याद भी रख सकते हो, काफी स्टैंडर्ड आंसर है, लेकिन पहले निकाल दूं फिर बताऊंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि भाई जब नीचे से ऊपर गया, पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द वर्क डन, किस किस ने वर्क किया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दो ही फोर्स लग रही थी उसके ऊपर, जिसमें से टेंशन का वर्क डन तो जीरो ही आएगा क्योंकि फोर्स लग रही है रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस के अलॉन्ग, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल है, तो ये तो जीरो हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा, तो ये बेसिकली वो इस हाइट से उस हाइट तक ऊपर गया, कितना गया, ये तो हो गया L, और ये कितना हो गया, ये हो गया L cos थीटा। यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा -mgL प्लस L cos थीटा। ये देखो जरा समझ में आया क्या, ये समझ में आया, -mgL प्लस L cos थीटा। और फिर उसके बाद और क्या आया, प्लस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज, अगर मान लो यहां पे वेलोसिटी v थी, मान लो यहां पे वेलोसिटी v थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ½ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ½ mv0²। v0 कितना था, √4 GL, तो वो बन गया 4 GL। अब जैसे ही ये लिखा है, छोटा l कैपिटल L से बराबर है, जैसे ये लिखा तो मेरे पास थीटा और v में एक रिश्ता आ गया। दिक्कत ये है कि मुझे v नहीं पता यहां पे, तो अब दूसरी बात यहां पे ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, जस्ट रस्सी ढीली हुई है, इसी जगह पे रस्सी ढीली हुई थी ना, ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके पहले रस्सी टाइट थी, जिसके बाद में रस्सी ढीली हो गई। तो यहां पे दो चीजें हो रही हैं, इसके जस्ट पहले तक सर्कल पे था, तो अभी भी है तो सर्कल पे ही, इसके बाद ये सर्कल से प्रोजेक्टाइल मोशन पे आएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यहां तक आया तो वेलोसिटी कुछ आ गई, और उसके तो मतलब अभी सब सर्कल वाला जो इक्वेशन है वो भी फॉलो कर रहा है, और वहीं पे जस्ट टेंशन जीरो हो गई। तो हम ये कह सकते हैं अगर सर्कल पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होती है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन v²/r होती है। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, एक तो इस पे लग रही थी नीचे की तरफ mg का वाला कॉम्पोनेंट हो गया mg cos थीटा, रस्सी की टेंशन T। तो अगर मैं यहाँ पे FBD बनाऊं इसका तो क्या नजर आएगा, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L। ये देखो जरा समझ में आया क्या, टेंशन इधर है, v²/r भी इधर ही है, तो T प्लस टेंशन इधर है, और mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट mg cos थीटा भी इधर ही है, तो T प्लस mg cos थीटा की वैल्यू mv²/r आ गई। जैसे ही T प्लस mv cos ये आ गया, mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r आया, मुझे चाहिए कि जस्ट इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाने वाला है, और टेंशन होने वाली है कितनी, जीरो। अगर टेंशन जीरो होने वाली है तो इसको जीरो कर दिया, m को m से उड़ा दिया, तो v की वैल्यू आ गई √GL cos थीटा। अब एक काम करो, बस v को उठा के यहां डाल दो, जैसे आप यहाँ पे v को उठा के डालोगे, v² की जरूरत पड़ रही थी तो वो GL cos थीटा यहां डाल दो, और डालते के साथ ही फिर उसके बाद देखो क्या क्या मतलब काट पीट मचती है, पूरा mgl कट जाएगा यहां से वहां, और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/3, यानी कि आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। दिस इज द एंगल जिसपे ये पहली बार इसको समझ, अगर √4 GL से फेंका है तो इसको पहली बार समझ में आएगा कि सॉरी भैया हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं। समझ में आ गई भाई, अच्छा समझ में आ गई मेरी बात, सब ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे, और मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जो होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा अरे सर इतनी कैलकुलेशन, सर फॉर्मूला बताओ, सर आंसर निकालना है, वो भी कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक लेवल हायर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मतलब जो वो फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आप ये इतनी कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो, 2 बार कर लेते हो,
तो उस केस में आपका लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से जो एक्चुअली जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो क्या है? अगली चीज ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया √4gl से फेंका था तो मिनिमम वेलोसिटी तो जो जिस एंगल पे ये छूटेगा वो cos इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये वाली बात हमने देख ली है। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक छोटी सी बात और है, अगर मान लो रस्सी की जगह रॉड होती, रस्सी की जगह रॉड होती है, मास है, रॉड लाइट है, और वो रॉड जो है वो यहां से हिंज्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको अब उसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, इसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए, तो अगर छी कितना गंदा सर्कल है, रुको, तो अगर मुझे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है, ये फिर भी इज्जतदार है थोड़ा सा, और हमने कहा कि भाई यहां पे बीच में रॉड रखी हुई है। अब रॉड है, ध्यान रखना रस्सी नहीं है, रस्सी और रॉड में क्या फर्क है? चलो जल्दी से बताओ, रस्सी और रॉड में क्या फर्क है? सीधी सी बात है, रस्सी जो है वो मुड़ जाती है, रॉड मुड़ती नहीं है। इसका मास है था, रॉड मासलेस थी, ठीक है, द रॉड वॉज मासलेस, मासलेस रॉड। अब इसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे? v0, ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे। बस यहां पे खास बात ये कि रॉड जो है अगर यहां पे जाके रुक भी जाती, ठीक है भाई, अगर एक रॉड होती, ठीक है, मान लो ये रही रॉड, ठीक है, और ये रहा इसके यहां पे कोई मास लटका हुआ है, अगर मैंने इसको ऐसे टांग दिया तो अगर मैं इसको वेलोसिटी देता हूं तो ये यहां जाके रुक के वापस आ गई, थोड़ी ज्यादा जोर से वेलोसिटी दी तो वो यहां तक जाके वापस आ गई, और जोर से वेलोसिटी तो वो यहां रुक के फिर भी वापस सर्कल पे ही आ रही है, ध्यान देखो, ठीक है। उसके बाद और जोर से वेलोसिटी देती तो भी वापस तो वो सर्कल पे ही आ रही है, और जोर से मारा तो उस केस में ये एक केस में जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक भी गई और फिर आगे चली गई। तो मुद्दे की बात यहां पे ये है कि अगर जो लिमिटिंग केस है उसमें ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक सकती थी, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक सकती थी। ये रस्सी की तरह नहीं है कि रस्सी टॉप मोस्ट में रुकेगी तो गिर जाएगी, ये इस तरीके से रुक के और फिर आगे चली गई, और ये इस तरीके से लगातार घूम सकती है। समझ में आ रही है वाली बात? ऊपर रुकेगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर रुकेगी फिर तेज चलेगी, फिर रुकेगी फिर तेज चलेगी, एंड सो ऑन। और इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इस केस में 0 हो सकती थी। और अगर यहां पे वेलोसिटी 0 हो सकती है तो यहां से लेके वहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टेंशन एज यूजुअल हो गया 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mg इंटू 2L इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 तो v0 के लिए सॉल्व करते हैं तो √4gl आ जाता है। टू बी रिमेंबर्ड एट ऑल टाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो क्या है? वो ये है कि अगर रस्सी है, रस्सी को वर्टिकल, रस्सी से अगर कोई मास बांध रखा है उसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो √5gl की वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम। और अगर रॉड से कोई मास बांध रखा है मासलेस रॉड से तो जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो √4gl होनी चाहिए बच्चों। तो √5gl और √4gl इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो चीज है वो क्या है? अब आगे, अब हो गया, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारी चीजें समझ ली। अब आओ सवाल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये आज की डीबीबी शुरू करते हैं अपन करना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। बहुत सारी बातें मैंने बता दी बच्चों, अब आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये डीबीबी है, एट द एंड इसके आंसर्स भी हैं। जितने क्वेश्चंस हम लोग अभी कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। आंसर्स लास्ट में दे रखे हैं, जब पीडीएफ डाउनलोड होगी, इनफैक्ट मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा तो आप पॉज करके आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है। वो आंसर्स आप नोट कर लेना, और आपको, आपका काम ये है कि आपको सारे क्वेश्चन इज्जत से सॉल्व करने हैं और चेक करना है कि वेदर आपने सही आंसर निकाले कि नहीं निकाले। जो मैं कर रहा हूं वो तो ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये वाला शुरू करते हैं। एक बार एक काम करता हूं, पहले इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट दे देता हूं, 1 मिनट काफी है मेरे ख्याल से। तो योर 1 मिनट स्टार्ट ना हो, चलो जल्दी से बताओ मुझे इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर लिखना और उसके साथ पूछना। हाँ आर्यन, आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं बेटा। किमाया शर्मा पूछ रही हैं, प्लीज मुझे बता दो अनुप गुप्ता सर कौन है? मैं हूं,
मैं ही हूं, मेरा ही नाम अनु गुप्ता है। और बाकी कौन है के लिए जस्ट ये वीडियो जहां शुरू हो रहा है उसकी शुरू शुरू में एक स्लाइड थी, वहां पे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कौन हूं, कहाँ काम किया है, क्या किया है, जेई क्लियर किया था, रैंक क्या थी, कितने लोगों को कितने बच्चों को पढ़ाया है, टीचर्स को भी पढ़ाया, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो जस्ट गो एंड रीड इट। 15 सेकंड बचे, आंसर नहीं आ रहे हैं अभी तक। हाँ आए आए आए, डॉक्टर सोनल का आंसर आया, बस और किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। क्या हो गया, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? घंटा बजने वाला है भाई, अरे बज गया, बच गया जी, बच गया। हाँ भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ भाई, आंसर तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के गड़बड़ ये आ रहे हैं। हेलो पारो, कैसी हो पारो? अच्छा, हाँ, शहबाज का आंसर आ गया भाई, वेरी गुड। सपना का भी आया, बहुत बढ़िया। कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग तो कौन सी क्लास में हो तुम? 10th में है ना, कल बताया था ना तुमने। चलिए, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अ पेंडुलम बॉब हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, देन इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल इज। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब अगर ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछी है। यहाँ वेलोसिटी दे रखी है कुछ v0 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है। यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थोड़ा लगाएंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे से ऊपर जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आएगा, -mg, और कितना ऊपर, ये डिस्टेंस कितना हुआ, सॉरी ये नहीं, ये निकालना है अपने को। टोटल एल था, ये एल कॉस 60 है तो l/2 हो गया, और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा l - l cos 60। तो l - l cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया -mg l/2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? वही तो निकालनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m और 3 स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, m और m तो कट गए, 2 और 2 भी कट गए, वो आ गया 9 गया इधर, तो 9 कितना आया ये? एक मिनट, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9, तो यहां आ गया 9 माइनस LG। एल की लेंथ कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर, और जी कितना है? 10, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 यानी कि 5, वो हो गया v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो गया 4, तो v हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया है भाई, ठीक है। ये पब्लिक तो कैलकुलेटर बता रही थी, क्या बात है? एक मिनट, कंफर्म कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ सही बात है, आ गया आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कलकत्ता लेके बैठे थे। अच्छा, v स्क्वायर को रूट लेना भूल गए क्या लास्ट में? तो आंसर 4 4 4 बता रहे थे। समझ में आ गया बच्चे? एग्जाम में आएगा, कर लोगे। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आपने यहां पे सही किया या गलत किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी किया उससे आपने सीखा या नहीं सीखा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सवाल जिसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है नीट 2021 में आने की, क्या जब ये एग्जाम में आएगा तब आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। चलो इसी बात पे अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, फटाफट से कर डालो, टाइम दे दूं? टाइमर आपका शुरू हो रहा है भाई, आपको मिल रहा है पूरा 1 मिनट, स्टार्ट। चलिए भाई, करके दिखाओ फटाफट से, बहुत ही तेजी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द मास ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज m, ठीक है। इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट इज। ओरल सवाल है यार ये, ऑप्शंस की शक्ल देखने के बाद तो ओरल सवाल है। जल्दी से देखता हूं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन नंबर 2 के साथ सही ऑप्शन सबसे पहले देता है। आई विल गिव अ शाउट आउट। हाँ सही आंसर। कई बच्चे कहते हैं ना सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। हाँ बेटा सही आंसर लिखो, देखो तुम्हारा नाम लेंगे, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, जल्दी से बताओ। एनीबडी? ललिता गुप्ता ने आंसर दे दिया है, बधाई हो बहुत बहुत।
तो सबसे पहले आंसर किसने दिया? 1 मिनट, अरे अब तो आंसर आने लग गए, अरे घंटा बज गया। तो भाई साहब 2 मिनट हो गए, सॉरी 1 मिनट पूरा हो गया सवाल का, और हमारे पास आंसर्स की झड़ी लग गई है बिल्कुल शानदार तरीके से। आगरा कैलकाटा बीच में एक आध बॉम्बे, क्या नाम है इनका, यश कांबले। अच्छा, और आगरा बॉम्बे बहुत सारे भर गए आके आगरा बॉम्बे। आंसर क्या है? आंसर तो दिख रहा है यार, आंसर तो कितना है, वेलोसिटी दे रखी है रूट, अरे एक्चुअली और भी हो सकते थे, लेकिन मुद्दे की बात यहां पे ये है कि अरे आगरा और बॉम्बे सेम नहीं लिखे हैं, रूट 2GL एंड 3mg, 2GL 3mg, रूट 2GL 3mg। ओहो हो, यहां पे 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम ही नजर आ रहे हैं मुझे। आगरा एंड बॉम्बे बोथ आर करेक्ट एक्चुअली। चलो अच्छा हुआ किसी टेस्ट में नहीं पूछा ये सवाल, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो आगरा एंड बॉम्बे देखो, देख लेते हैं। सिंपल सी बात ये है कि वैसे तो अगर वो एल हाइट नीचे आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgl प्लस mgl, वर्क डन बाय टेंशन 0 होता ही है, इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट से रवाना हुआ था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सॉल्व किया, v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2gl। एक बात तो पक्की है, ये रूट 2gl ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो क्या डायमेंशनली गलत है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सवाल यहां पे ये आता है कि यहां पे टेंशन कैसे निकालें। टेंशन निकालते टाइम कई लोग महान हरकतें करते हैं, एफबीडी नहीं बनाते हैं। एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ, नीचे लगेगी mg, ऊपर होगी टेंशन, और एक्सेलरेशन जो होती है बच्चों वो क्या होती है, एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ v²/r होती है। वेलोसिटी अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि रूट 2gl आ रही है। तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी, इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, द इक्वेशन वुड बी टेंशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स में पॉजिटिव, t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r हो जाएगा l, v है 2gl, रूट 2gl, तो ये हो जाएगा m इंटू 2gl/l, l से l कट गया, टेंशन की वैल्यू आ गई, mg इधर आया प्लस 2mg, टोटल हो गया 3mg, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन हो जाएगी 3mg, तो एक्चुअली ऑप्शन ए और बी दोनों सेम ही है, वो दोनों ही सही हैं। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात, क्लियरली समझ में आ गई, बढ़िया से, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट, stone of mass 1 kg is tied to the end of a string of 1 meter length. It is whirled in a vertical circle with the velocity of the stone at the top being 4 meter per second. What is the tension in the string? टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाएंगे, खुद जान जाएंगे, और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। जल्दी से एफबीडी बनाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। एफबीडी बना के निकालना है, ऐसा नहीं mv²/r लिख के बैठ जाओ फालतू चुपचाप, जल्दी से, ठीक है। करो सॉल्व, करो 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 फटाफट करो। इस क्वेश्चन में से एक चीज है, मोर अप्रोप्रिएट अगर एक आंसर लिखना होता तो हम इस रिस्पेक्टिवली की शक्ल देखते हुए क्या क्या पूछा इसके अंदर, द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन, तो पहले स्पीड और फिर टेंशन पूछिए ना, तो उसमें ए को लिख देते हैं, बी अगर कोई एक सही होता तो ए होता, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा तो पहले जो पहले पूछा है वो पहले बताना है, जो बाद में पूछा बाद में बताना है, घंटा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो भाई, हाँ, तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर जो होगा वो आगरा आ जाएगा। अच्छा, कुछ लैग आ गया, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है मुझे, ठीक हो गया क्या? हाँ, कुछ एक ड्रॉप हुआ था बीच में। हाँ जी, तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आगरा आएगा। वैसे आगरा बॉम्बे दोनों ही सही है। यहां पे देखा जाए, स्टोन ऑफ मास 1 kg, आंसर दिए क्या बच्चों ने? क्या आंसर है बच्चों के? फर्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन क्या, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स क्या आ रहे हैं? बॉम्बे, आगरा 6 न्यूटन, आगरा, अच्छा उस्मा का 6 आया, प्रशांत, आगरा प्रशांत, एंड हर्ष का 3 न्यूटन आया। भाई 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हर्ष का, अच्छा 3, थर्ड का आगरा, ओके ठीक है। हाँ थोड़ा सा लैग था, बट इट हैज बीन करेक्टेड। तो देखो क्या हुआ, स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to the end of the string of 1 meter length. It is whirled in a vertical circle if the velocity of the stone at the topmost point 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो ऐसे वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा था, टॉपमोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट? यहां पे टेंशन पूछी है, तो एफबीडी बनाएंगे, खुद जान जाएंगे। नीचे लगेगा mg
और नीचे लगेगी टेंशन, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ v स्क्वायर बाय r आएगी। तो हम ये कह सकते हैं t प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर हो गया 16 और लेंथ और रेडियस दे रखा है 1 मीटर, मास भी दे रखा है 1 किलोग्राम। तो ये 1 हो गया, वो मास ही 1 हो गया। तो बेसिकली टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी 16 माइनस ये कितना है 16 m माइनस एम जी। जी कितना है 10, m क्या है 1, तो आंसर आ गया 6 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आगरा। सभी आंसर आगरा देने वालों को बधाई हो बहुत बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, और आपका समय मैं पहले शुरू कर देता हूं। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब, 1 ही मिनट मिलेगा भाई। अटेम्प्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूं ही, मैं कर ही दूंगा। ठीक है, करो करो करो। इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ अ पार्टिकल मे हैव टेंशन इक्वल टू 0। बीच में किस जगह पे टेंशन 0 हो सकती है। वैसे ये तो 1 मिनट लायक है नहीं सवाल, बहुत ही तीव्र गति से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिख सकते हैं। ओरल सवाल है ये। अरे किमाया जी हम कर रहे हैं ना आपसे बात, ऐसी क्या बात हो गई। चलो क्वेश्चन का जवाब दो। चलिए 4th क्वेश्चन। हाँ भाई 4th का आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, एट अ पॉइंट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस, या एट एनी पॉइंट। इन चारों में से कौन से पॉइंट पे, इन चारों में से कौन से पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकती है। अभी हमने देखा था, पूरा ग्राफिकली देखा, गाय 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 गाय, यहां पे झूल रहा होगा तो टेंशन कुछ ना कुछ तो रहेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां पे ये है कि अगर वो यहां से ऊपर कहीं गया, इसके ऊपर कहीं निकल गया और यहाँ बूम, वो जब इसे प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू करता है, इसी जगह पर टेंशन 0 हुई थी। ठीक है, तो इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, हाईएस्ट। गलत, हाईएस्ट पे हो सकती है। ठीक है, अच्छा मे है पूछा है, तो हाईएस्ट पे तो हो सकती है, 1 मिनट, हाईएस्ट पे तो हो सकती है, लोएस्ट पे नहीं हो सकती, इतना पक्का है। ठीक है, तो अगर यहां पे आंसर लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यहां पे कहां पे टेंशन 0 हो सकती है पूछा जा रहा है, तो लोएस्ट पे नहीं हो सकती, और इस वाली जगह पे भी टेंशन 0 हो तो सकती है। ठीक है, मे हैव टेंशन इक्वल टू 0 इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ अ पार्टिकल मे हैव टेंशन इक्वल टू 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकती थी, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं हो सकती। एट एनी पॉइंट doesn't look like at any point, at a point horizontal from the center of the radius, at a point horizontal from the center of the radius। तो इस जगह पे टेंशन 0 हो सकती है क्या, तो भाई अगर यहां पे ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इन वर्टिकल सर्कल बोला गया है, तो अगर वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो बीच में तो कहीं ढीला होगा ही नहीं, बीच में ढीला होता तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता ही नहीं। इसका मतलब एट एनी पॉइंट भी गलत हो जाए, सॉरी एट एनी पॉइंट गलत हो जाएगा। और अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो यहां पर भी टेंशन 0 थोड़ी होगी, यहां पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ v स्क्वायर बाय r आनी है, तो वो टेंशन ही लेकर आएगी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो सही यही हो सकता है। सिर्फ एक ही केस है कि बस मिनिमम वेलोसिटी से फेंका, √5gl से फेंक दिया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बस टेंशन 0 हो गई, ये इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो हो जाएगी 0, और उस केस में आंसर आ जाएगा आगरा। एक ही केस है, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे हो सकती है और किसी भी पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हो सकती बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये और कर लो बस। ठीक है, टाइम दे देता हूं मैं आपको, एक बार टाइमर चला देते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। Stone attached at one end of a string is whirled in a vertical circle. The tension in the string is maximum when? Tension maximum कहां पर होगी? String is horizontal, string is vertical with the stone as highest position, string is vertical at the stone as lowest position. String makes an angle 45 degree with the vertical. टेंशन किस जगह पे हो, रस्सी किस जगह पे होगी ताकि टेंशन मैक्सिमम रहे। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट बताओ बच्चों इसका आंसर। 5th का आंसर क्या आएगा। टाइम आपका बस खत्म होने ही वाला है। एट एनी इंस्टेंट क्या दिख ही रहा है, 8 सेकंड।
चलो आंसर आ गया, क्या है आंसर? आंसर क्या हो गया भाई? देखो सीधी सी बात ये है कि अगर वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल तो किस जगह पे टेंशन जीरो होने वाली है, वो ये पूछ रहा है, सॉरी टेंशन मैक्सिमम होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम कहां पे होगी? अगर वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो टेंशन एक्चुअली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही सेंटर की तरफ है। यहां देखते हैं तो mg प्लस टी इज इक्वल टू mv²/r, वैसे भी v यहां कम होता, ठीक है। और एक सिंपल सा काम करो, रस्सी से कोई पत्थर बांधो या बॉल बांधो और उसको ऐसे करके घुमाओ, थोड़ी देर खेलो उसके साथ, अपने आप ये सारी फील आ जाएगी। कहाँ देखो टॉप मोस्ट वाली टेंशन जीरो सी हो रही है, ऑलमोस्ट रस्सी ढीली हो जाती है, सबसे नीचे जो है वो टेंशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और आप चाहो तो वैसे टेंशन निकाल भी सकते हो। अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था ना, एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, थीटा एंगल पे हमने वेलोसिटी निकाली थी। कहाँ गया सबसे पहला सवाल? थीटा, किसी भी थीटा एंगल पे हमने वेलोसिटी निकाली थी, ये रहा, किसी भी थीटा एंगल पे वेलोसिटी निकाल ली थी। हम चाहें तो किसी भी थीटा एंगल पे टेंशन भी निकाल सकते हैं, हम किसी थीटा एंगल पे टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन ऊपर, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगी, mg cos थीटा नीचे हो जाएगा, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L। तो आप चाहो तो यहां से वेलोसिटी निकाल के यहां पे डाल सकते हो, उससे आपको थीटा मिल जाएगा, सॉरी टेंशन मिल जाएगी थीटा के टर्म्स में। और जैसे टेंशन मिलेगी थीटा के टर्म्स में, वहां से आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि थीटा जब जीरो होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगी, जब थीटा जीरो होगा तो टेंशन मैक्सिमम होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, लिख के रख लो ऊपर उस पे मार्जिन के अंदर लिख के रख लो ये वाली बात कि जब थीटा जीरो होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगी, ठीक है बच्चों। चलो तो 5 सवाल मैंने करा दिए, 5 और सवाल है, देख लो ये वाले, एक ये दूसरा, मतलब 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सभी के आंसर हैं। अभी तक जो क्वेश्चन किए उनके आंसर इस तरीके से, ठीक है। इसे देखो, ये एक क्वेश्चन जो ऑप्शन रिपीट हो रहे थे वो रिस्पेक्टिवली के चक्कर में आंसर यही दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। बट एनीवेज ये 10 सवाल है, उनके आंसर की भी मैंने दे दी है आपको। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। एक पहला सवाल मेरा आपसे ये है, चलो भाई छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि यहां पर एक पत्थर था, एक गोल पत्थर था, बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, लेट अस से m मास का, उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं था, ये ऊपर वाला मास किसी तरीके से वहां पे बैलेंस था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये उसके ऊपर रखा हुआ था, m मास जो था वो उसके ऊपर रखा हुआ था बिल्कुल तसल्ली से, इसका जो रेडियस है वो दे रखा था r, इसका रेडियस जो है वो दे रखा था आपको r, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बैलेंस था, किसी तरीके से बस टिका रखा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत मुश्किल से इसको बैलेंस कर रखा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जालिम जमाना, लोगों को चैन तो है नहीं, मतलब चैन से आदमी बैठा ऊपर ना, अरे ऐसे कैसे, वैसे गए जैसे और हल्का सा उसको लाया उधर, क्या, और उसे जैसे ही उसको हल्का सा लाया, क्या होगा, जैसे ही उसको हल्का सा हिलाया तो हिलाते ये थोड़ा सा सरके। अब क्या लगता है तुमको बच्चों, चलो जल्दी से बताओ मुझे, 4 ऑप्शन। अगर इसको हल्का सा मैंने हिला दिया तो हिलाने के बाद क्या होगा, हिलाने के बाद क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या यहां पर जब इसको हम हिलाएंगे तो उस केस में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये यहीं से उड़ जाएगा, ओहो ये क्या बना दिया मैंने, हाँ, तो अगर ये यहाँ पे डब्बा था ये वाला, ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि यहीं से उड़ गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि सर ये तो ना यहीं से उड़ जाएगा, नंबर 1। दूसरा, नहीं सर ये ना थोड़ी देर तक साथ चलेगा, उसके बाद फिर यहां से उड़ जाएगा। और नंबर 3 कि नहीं ये वर्टिकल यहां तक जाएगा, फिर यहां से वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। एंड नंबर 4 वो नीचे जाके टप से नीचे गिर जाएगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा, 1 2 3 या 4? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से बता दो मुझे, ठीक है। गिरेगा तो है ही, लेकिन कौन से रास्ते गिरेगा, ये वहीं से उड़ जाएगा, वहीं से कांटेक्ट छोड़ देगा, थोड़ी दूर चल के फिर कांटेक्ट छोड़ेगा, वर्टिकली आके मतलब बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल इस जगह पे आके कांटेक्ट छोड़ेगा 90 डिग्री पे, या ये 180 डिग्री घूमने के बाद कांटेक्ट छोड़ेगा? क्या लगता है बच्चों आपको? 1 2 3 4 जल्दी से बताओ, पार्टिसिपेट फटाफट। हाँ भाई, हाँ जी भवानी एंड रिंकल एंड विशाल, बहुत बढ़िया आशीष, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, 2 आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया 2 हमारे पास, भर भर के 2 आ गया, बहुत खुशी हुई जान के। अब एक काम करो, जब 2 बता ही रहे हो तो फिर ये इसका मतलब तुमने ये तो बता ही दिया है कि किसी ना किसी एंगल पे गिरेगा, और अगर ये किसी ना किसी एंगल पे गिरेगा तो बस एक काम करो, फिर लगे हाथों वो वाला एंगल निकाल दो, यही क्वेश्चन था। ठीक है, जिस एंगल पे ये पहली बार कांटेक्ट छोड़ेगा वो एंगल निकालना है हमको, यही सवाल था। और अब करते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बाकी जो चीजें मैं हटा देता हूं, ये फालतू की बात है। ठीक है, वो यहां से कांटेक्ट छोड़ेगा, इतना पक्का है। अगर वो यहां से कांटेक्ट छोड़ेगा तो बस ये बता दो कि वो एंगल थीटा कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वो एंगल कितना आएगा? एंगल निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहां से यहां तक आएगा, मान लो यहां तक आ गया। अब अगर वो यहां तक आ गया, अगर वो यहां तक आ गया तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली वर्टिकल सर्कल के अंदर वर्क एनर्जी थोड़ा भर भर के लगती है, इसीलिए मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद में पढ़ाया। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? वो हो जाएगा mg इंटू, और ये नीचे आया है, इतना नीचे आया है। ठीक है, तो वो प्लस mg r माइनस आर कॉस थीटा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, और नॉर्मल हो गया 0, और डेल्टा के कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? अगर मान लो यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², और ऊपर तो हल्का सा, बस हल्का सा डिस्टर्ब भी किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 थी मतलब वहां तो आराम से बैठा हुआ था ना, हाँ बहुत मजा आ रहा है जीवन में, बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, फिर किसी ने लिखा तो हल्का सा जैसे उसको हिलाया वो चल रही है। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी? फाइनल तो ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क डन, और वर्क डन में नॉर्मल 0 हो गया, वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ गया। यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं। जैसे ही अगर हमने v निकाल लिया, अब सिंपल सी बात, इस बात को समझना बच्चों, अगर मैं यहां पे इसका fbd बनाऊंगा तो क्या नजर आएगा? अगर मैंने इसका fbd बनाया यहां पर तो उसमें कुछ तो फोर्सेस लगेगी, एक तो लगेगी सीधे सीधे नीचे की तरफ mg, और एक लगेगा पत्थर के ऊपर से इधर बाहर की तरफ नॉर्मल। सिंपल सी बात है, ये बात हमको क्लियरली पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा होता है, देखो यहां से यहां तक तो वो सर्कल पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो इसके बाद होगा। ठीक है, तो वो यहां से यहां तक तो सर्कल पे ही था ना, और अगर वो यहां से यहां तक सर्कल पे था तो ये वो सिचुएशन है जहां पे हम सर्कल की बात कर सकते हैं, बट नॉर्मल अभी अभी 0 हुआ है, बस कांटेक्ट छूटा ही है बस। तो लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन में F = ma लिखूं, तो mg का कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा? mg का तो वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। इधर लिखता हूं mg cos थीटा, बाहर की तरफ आ गया नॉर्मल, इक्वल टू mv² बाई आर। वेलोसिटी आई चुकी है, यहां से mv² की वैल्यू मिली जाएगी, वहां पे डाल सकते हैं। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv² बाई आर। जैसे हमने ये लिखा और साथ में नॉर्मल को कर दिया 0, तो यहां पे m से m कटा और v की वैल्यू आ गई √rg cos थीटा। इस v को उठा के जैसे ही आप यहां पे डालोगे √rg cos थीटा को, यहां पे m से m पहले कट के बैठा हुआ है, और दोनों चीजों को सॉल्व करने के बाद जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है cos इनवर्स 2/3। भरोसा करो मेरा, इनफैक्ट मैंने आपसे ये हमने कल भी इस आंसर को निकाला था इस जगह पे, बहुत ही मतलब बहुत स्टैंडर्ड टाइप का आंसर है। रेस्ट से रवाना करोगे cos इनवर्स 2/3 पे आगे गिर जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फिर अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये, अगर मान लो कि ऐसे एक गोला होता, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मान लो एक ट्यूब होती, और ट्यूब जो होती वो इस तरीके की होती कि हाँ ये एक सर्कुलर ट्यूब है, ये उसका बाहर वाला सर्कल हो गया, ये उसके जस्ट अंदर वाला सर्कल हो गया, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। पर क्या हुआ कि इसके अंदर यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, या चलो ऊपर नहीं रखा था, एक काम करते हैं नीचे रख देते हैं। तो वो जो ब्लॉक था
वो मान लो नीचे रखा हुआ था, ये यहाँ रख दिया मैंने ब्लॉक, बिल्कुल वर्टिकली डाउन पोजीशन पे, ये वाली जगह पे मैंने रख दिया ब्लॉक, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे रखा ब्लॉक और उसको दे दी फिर मैंने वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी, यहाँ पे मैंने इसको जोर से वेलोसिटी दी √4gl की। पहले तो मुझे बताओ अगर इसका रेडियस है तो ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब ये घूमेगा तो घूमते टाइम ये वर्टिकल, ये रॉड की तरह बिहेव करेगा या रिंग की तरह बिहेव करेगा? चलो जल्दी से लिख के बताओ बच्चों, जब ये घूमेगा तो ये रॉड की तरह बिहेव करेगा या रिंग की तरह बिहेव करेगा? ये रॉड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर मान लो ये मतलब ढीले पड़ भी गए और इनकी इतनी औकात नहीं है कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए, तो भी ये एक्चुअली अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूब का अंदर वाला सरफेस है ना। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस केस में √4gl अगर इसकी वेलोसिटी है तो होगा क्या? तो होगा ये कि फिर तो ये रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अंदर नहीं आ सकता। याद आ रहा है? रॉड की तरह बिहेव करना। रॉड इस तरीके से, अगर ये ऐसे रॉड होती है तो जब आप इसको अगर √4gl की वेलोसिटी देते हैं तो उस केस में ये जस्ट अपने वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। इनफैक्ट एक्चुअली सही बात तो ये है कि √4gl का मतलब तो ये हो गया कि बस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी और फिर उसके बाद नीचे नहीं गिरेगी। ऐसे यहाँ पर भी ये √4gl की अगर वेलोसिटी दे दी तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी और उसके बाद नीचे नहीं गिरेगी। लेट अस से कि वेलोसिटी √4gl से जरा सी ज्यादा थी। अगर वेलोसिटी √4gl से जरा सी ज्यादा थी तो क्या होगा? वेलोसिटी √4gl से अगर जरा सी ज्यादा होगी तो यहां तक जाएगा और फिर उसके बाद इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। अब बात यहां पे बस इतनी सी है कि कितनी देर के लिए ये अंदर वाले पार्ट के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि अगर ये मान लो लूजली फिट है तो या तो अंदर टच हो रहा होगा या बाहर टच हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितनी देर के लिए अंदर वाले पार्ट से टच हो रहा है, मतलब कितने एंगल के लिए ये अंदर वाले पार्ट से टच हो रहा है, कितने एंगल के लिए बाहर वाले पार्ट से टच हो रहा है, ये सवाल है, ठीक है। तो अब आपने को ये बताना है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये गया 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 गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको समझ में आएगा कि भैया अपनी औकात के बाहर है, फिर ये नीचे कूदेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, और वहां मैंने आपको बताया भी था कि ये एंगल थीटा की वैल्यू अगर cos इनवर्स 2/3 होगी तो उस एंगल पे ये पहली बार एकदम ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएंगे। याद आ रहा है ये वाली बात? कल कराया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये बाहर के कांटेक्ट में था, फिर इसको लगा सॉरी भाई साहब गलती हो गई, हमसे ना हो पाएगा, तो ये फिर ये अंदर कूदे, तो ये अंदर के कांटेक्ट में आ गया इस जगह पे, और फिर इसके बाद धीरे 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 करके ऊपर चढ़ गया। अगर एग्जैक्टली √4gl वेलोसिटी होती तो चुपचाप वहीं रह रुक जाता, ठीक है। अगर एग्जैक्टली √4gl वेलोसिटी होती तो वहीं जाके रुक जाता, लेकिन उसकी वेलोसिटी मान लो थोड़ी सी ज्यादा थी √4gl से, तो यहाँ पे एक हल्की सी हवा सी लग गई, हल्का सा सरका, और हल्का सा सरका तो क्या होगा, हल्का सरका तो फिर वो यही सरकता हुआ आएगा, और फिर ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट से हल्का सा सरका तो फिर से cos इनवर्स 2/3 पर ये कांटेक्ट छोड़ के बाहर गिरने की कोशिश करता। पर दिक्कत ये है कि यहां पे जब ये बाहर गिरने की कोशिश करता, अगेन cos इनवर्स 2/3 वही वाला एंगल, यहां तक तो वो नीचे कांटेक्ट में रहता, ठीक है, यहां तक भी वही नीचे कांटेक्ट में, फिर यहां से वो बाहर गिरने की कोशिश करता, पर बाहर जाता थोड़ी, क्योंकि बाहर तो ट्यूब है, ऐसे थोड़ी उड़ जाएगा, ट्यूब का बाहर वाला सरफेस भी तो है, तो वो यहां से यहां तक फिर वो बाहर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में रहता, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बाहर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में, फिर अंदर गिर के फिर टपक। समझ में आ रही बात? तो कितने पार्ट के लिए ये अंदर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में रहा, वो इतने एंगल के लिए ये ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स 2/3 एंगल के लिए ये अंदर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में रहा, और बाकी 2π माइनस ये वाला एंगल के लिए वो बाहर वाले सरफेस के कांटेक्ट में रहा। समझ में आ गई वाली बात सबको? अच्छा चलिए भाई आगे बढ़ गई, आगे बढ़ जाए क्या? चल अब हम सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? आ जाओ भाई। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और सवाल है तो टाइमर भी होगा। 1 मिनट का टाइम काफी है क्या? 1 मिनट का टाइम काफी है शायद, नहीं? पहले एक बात करते हैं, टाइमर स्टार्ट करने से पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं आपके लिए, ताकि वो वाला टाइम बच जाएगा। चलो पार्टिसिपेट करना बेटा। हाँ, a body tied to a string of length L is revolved in a vertical circle with minimum velocity. Minimum velocity मतलब नीचे √5gl थी और ऊपर √gl थी. When the body reaches the uppermost point, the string breaks and the body moves under the influence of the gravitational field of the earth along a parabolic path. The horizontal range AC of the body will be. ये रेंज पूछिए भाई साहब,
तो ऑब्वियसली बात है ऊपर वेलोसिटी क्या रह गई होगी, रूट GL, और ये हाइट क्या है 2r। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया, क्योंकि बाकी काम तो मैंने आपको करा ही दिया। चलो करो, सॉल्व करो। आपका समय शुरू हो चुका है अब, बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व करें बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं आपका। हाँ भाई, L इसका रेडियस दे रखा है, और निकालना है अपने को आंसर। हाँ थ्योरी चली रही है बेटा, लास्ट क्लास में खूब सारी थ्योरी करी थी हमने। चलो बच्चों फटाफट से आंसर बता दो इसको। अर्शदीप, समय खत्म होने वाला है, एंड योर टाइम एंड्स नाउ। घंटा बज गया भाई साहब। हाँ जी, क्या होगा इसमें? भाई मिनिमम वेलोसिटी, इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी थी वो √5GL थी, ठीक है। अभी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो √GL थी। अब यहां से रस्सी टूट गई तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया तो x दूरी पे जाके गिर गया, x पूछा है। तो बेसिकली अगर ये 12 लेंथ नीचे गिरा उतनी देर तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √GL थी, तो अगर ये 12 लेंथ नीचे गिरा तो टाइम कितना लगेगा 12 लेंथ नीचे गिरने में? 12 लेंथ नीचे गिरने में टाइम लगेगा एस इक्वल टू, यू तो जीरो हो गया, हाफ GT²। तो 2L इज इक्वल टू T²/2, और यहाँ G तो ये आ गया 4L/G, ठीक है ना। हाँ, का रूट, ये हो गया टाइम। और वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी √GL, तो √4L/G मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया √GL से, ठीक है। √GL से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया, G से G कट गया रूट के अंदर, और L का L ये बन गया, और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 12। तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। समझ में आ गया बच्चों? पार्टिसिपेट करते रहो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वेब सीरीज नहीं मिर्जापुर नहीं चल रही है, या जो भी, और फिर मिर्जापुर के बाद अब कोई नई आ गई हो तो वो नहीं चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल विद अ क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड का मतलब क्या हो गया? मतलब जस्ट किसी तरीके से पास कर गई, हल्का सा, मतलब गिरते पड़ते किसी तरीके से वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हुआ। व्हाट विल बी इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल? वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको, 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, और कोई हिंट भी नहीं मिलेगा, छोटा सा सवाल है, करो, ट्राई करो, जल्दी से करो बच्चों, पेन पेपर लेके बैठे हो, आई होप आप लोग इसको। अच्छा हाँ बेटा, मतलब 1 घंटे की क्लास में तुम्हें सिर्फ एक ही बात सुनाई दी ना अभी, शाबाश मेरे लाल। चलो इसी बहाने तुमने सुना तो सही क्या बोल रहा हूं। अच्छा बिल्कुल रॉकी, क्यों नहीं। हाँ जी 30 सेकेंड्स, मुझे तो गप्पे मारने में मजा आता है, तुम सवाल तुमको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी करो। चलिए आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, बहुत बढ़िया। आगरा, बॉम्बे, बॉम्बे, FBD जरूर बनाना, FBD बनाना भूल जाते प्यारे बच्चे हमारे। तो भाई घंटा बज गया। हाँ जी, क्या हुआ इसके अंदर? तो ऐसा है, गोला था ये रहा, ठीक है, और क्रिटिकल स्पीड की बात हो रही है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या थी? √GL, ठीक है। तो यहां तक आते आते स्पीड क्या हो जाएगी? पहली बात तो व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल बोला हुआ है, स्ट्रिंग अगर हॉरिजॉन्टल है मतलब यहां पे वेलोसिटी मान लो v मान लेता हूं मैं, पहले यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, तो हम ये कह सकते हैं mgl, ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, और स्ट्रिंग का वर्क डन हमेशा, टेंशन का वर्क डन 0 है इसे, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? वो हो गई हाफ mv²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? वो थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी √GL, तो यानी कि वेलोसिटी थी √GL, तो हाफ m इंटू GL, ठीक है। तो ये इधर आया, इनफैक्ट सारे m तो कट ही गए,
ठीक है, ये इधर आके आ गया 3/2 GL इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, ये भी कट गया, V की वैल्यू आ गई √3GL। पहली बात तो ये है, यहां इस जगह पे जो वेलोसिटी है वो √3GL है। अब यहां पे पूछ रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है, वो तो हमेशा ही V²/R होती है भाई मेरे भाई। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, V²/R। V² किया तो 3GL आ गया, और R से डिवाइड किया तो L से डिवाइड कर दिया, L से L कट गया, बचा क्या 3G। तो आंसर इज कैलकाटा। जितने बच्चों का सही हुआ था कैलकाटा, वो क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने आंसर 2G बताया था। शाबाश, क्या सोचा था, सरदार खुश होगा, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर डॉक्टर रोहित, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, तो आप बिल्कुल फ्यूचर डॉक्टर बनने के रास्ते पे हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे हमारे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गए सबको बच्चे, गलती समझ में आ गई क्या, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने यहीं पे एक्सेलरेशन निकाल दी, या पता नहीं FBD नहीं बनाया या क्या किया पता नहीं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये वाला, चलो भाई करो इसको, सॉल्व करो। स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग इज whirled अराउंड अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रिंग वायर इज 2 kg वेट, अच्छा, देन द मास ऑफ द स्टोन विल बी 2 kg वेट का मतलब अपन लोग 20 न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है, या 2G बोल सकते हैं, या 20 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो 9.8, अगर आप G को 10 लेते हो तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, देन द मास ऑफ द स्टोन विल बी, ठीक है, तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उनका जो डिफरेंस है वो 20 न्यूटन आ रहा है, तो आपको मास निकालना है, ठीक है। समय इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, ले लो भाई इसके अंदर समय, कितना ज़्यादा समय लोगे आप, तो इसके अंदर आप एक काम करो 2 मिनट ले सकते हो आप इसके अंदर, थोड़ा बढ़िया सवाल है क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा भाई, करो फटाफट इसको, देखो ट्राई करते हैं मैं भी साथ साथ आपके डायग्राम बनाता जाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो कैसा नजर आएगा, ये ऐसा है, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग इज whirled अराउंड इन अ वर्टिकल सर्कल इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रिंग इज 2 kg वेट। मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो V है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पहली बात तो ये हो जाएगा mg इंटू 2l इज इक्वल टू हाफ m, नीचे वेलोसिटी अगर V1 है तो V1 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। ये देखो जरा, ये वाली बात समझ में आई क्या, mg इंटू 2l वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन, टॉप मोस्ट पे टेंशन क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर टेंशन T1 होती और सॉरी, यहां पे अगर टेंशन T होती और यहां पे T1 होती, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन T होती तो क्या होता, तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाती और mg लगती नीचे, टेंशन भी होती नीचे, तो यहां पे जो FBD आता उसके हिसाब से T प्लस mg की वैल्यू क्या आती, T प्लस mg की वैल्यू आ जाती mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। और यहां पे जो इक्वेशन आती, नीचे लग रही है mg, ऊपर लग रही है T1, डर गया मैं खुद ही तो यहां पे क्या आ जाएगा, T1 माइनस mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो T1 माइनस mg की वैल्यू आ गई mv1 स्क्वायर बाई एल। अब एक काम करो, सिंपली इन दोनों को आपस में घटा दो, जैसे ही आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हो, नीचे वाली टेंशन ज्यादा है, ऊपर वाली टेंशन कम है, T1 माइनस T की वैल्यू लिखनी है 20 अपने को, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको लिखा क्या होगा, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि T1 माइनस 20, इसमें से वो उसको घटाया तो T1 माइनस T और माइनस mg, और वहां पे mg और तो 2mg इज इक्वल टू m
V1 स्क्वायर बाई एल माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी वन स्क्वायर बाई एल माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल, ये एक्सप्रेशन आया। T1 माइनस टी दे ही रखा है इन्होंने 20 न्यूटन, माइनस 2mg अपने को निकालना है। और यहां से अगर मैं यहाँ देखूँ एम वी वन स्क्वायर, एक काम करो एल यहां से हटा के यहां लिख देते हैं और ये 2 सारे कैंसिल कर देते हैं, 2 सारे हटा के यहां 4 कर देते हैं। तो एम वी वन स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4mgl, सॉरी 4mg आ जाएगी। तो ये आ गया 4mg, ठीक है, यानी कि 20 की वैल्यू आ गई 6mg और ये g की अगर वैल्यू 10 डालते हैं तो ये से कट गया और m की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/3 किलोग्राम, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बच्चों सबको? अच्छा आगे हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर रोहित। चलो भाई थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, थोड़ा सा, इसीलिए मैंने खैर टाइम भी ज़्यादा दिया था और सॉल्व भी पहले ही खुद से करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे भरपूर उम्मीद थी कि कई सारे बच्चे आप शायद इनमें से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलो बच्चों ट्राई करो, 1 मिनट मिलेगा इसके लिए आपको। मास टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड है भाई साहब, ध्यान रखना। एट द पॉइंट P द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द मास विल रीच अ हाइट ऑफ P above P of nearly what? वर्टिकल सर्कल में जा रहा था, यहां से छोड़ दिया। अच्छा बेकार सवाल। हाँ करो भाई करो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से? हाँ भाई कितनी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो P पॉइंट से कितनी ऊपर चला जाएगा? 15 सेकेंड। जल्दी से आंसर दो, आंसर नहीं आ रहे यार तुम्हारे चैट बॉक्स में, आंसर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। अरे अभी तो पिछला सवाल ही दे रहे हो, तो 1/3g वो खत्म हो गया बेटा, 1/3 kg। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बताने हैं हम आपको। हाँ जी, फोर्थ के आंसर कुछ आए क्या? फोर्थ क्वेश्चन नंबर साथ में लिखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर साथ में लिखो ताकि मुझे समझ में आएगा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। अभी रॉकस्टार बॉम्बे, चलो देख लेते हैं। बॉम्बे कलकत्ता आगरा 1.25, दैट मे बी द करेक्ट आंसर एक्चुअली। इनफैक्ट देखो क्या हुआ इसमें, अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। एट द पॉइंट P द स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो बस यहां से 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उछल जाएगा। वो यहां से पूछ रहा है कितनी ऊपर तक जाएगा। अरे तो वो फिर तो कोई बहुत आसान सवाल है, फिर तो सीधे सीधे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लो। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? -10 और डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। तो जैसे आप इसको निकालोगे ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 12.5 और ये 1.25, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर्स। बहुत ही आसान सवाल, आंसर है इसका दिल्ली। समझ में आ गया क्या बच्चों? बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर डॉक्टर तुम तो 1/3 kg कह रहे थे, वो तो पिछला सवाल था बेटा। अभी इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है। चलो अगर आपने 1.25 का है तो बिल्कुल बिल्कुल यू आर डैम राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल। करो करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है बच्चों। इफ द ओवरब्रिज इज कॉन्केव इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स देन द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट विल बी। भाई ओवरब्रिज जो है ना, ओवरब्रिज मतलब यहां से हम कहीं से जा रहे हैं, ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक और पहाड़ है, पहले सवाल समझ लो, और ये कॉन्केव है, ठीक है, और इसका जो रेडियस का कर्वेचर है वो 8 दे रखा है। इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। अब इसमें से भाई साहब v वेलोसिटी से जा रहे थे, ठीक है, तो ये बना दिया अपन ने, ये इसके ऊपर बना दिया भाई साहब, और भाई साहब की वेलोसिटी थी v। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बस ये पूछा जा रहा है, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, m स्क्वायर v स्क्वायर g बाई आर या v स्क्वायर g बाई आर। जल्दी से बता दो इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल, नन्ना मुन्ना सा। FBD बनाइए, खुद जान जाइए, आपका समय शुरू होता है अब।
चलो जल्दी से बताओ बच्चों, पार्टिसिपेट करो फटाफट फटाफट। और जो भी आप आंसर लिख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, हाँ फिफ्थ का आंसर बहुत ही तेजी से आने लग गया है। अच्छा बच्चों से तो आज मिला नहीं ना। हाँ जी भवानी, हेलो पिंटू, हेलो रोहित, रोहित से तो हमारी वैसे बातचीत चली रही है। हेलो उस्मा, और कौन है, तुषार कांत नायक, वंदना, हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। अच्छा लगता है बच्चे जब मेरे को रेगुलरली आते हैं क्लासेस के अंदर, तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है ना उनको फायदा मिलेगा। वैसे क्वेश्चन शायद सॉल्व हो गया होगा आपसे, 15 सेकंड फ्री बचे हुए हैं अभी। क्या आपने सवाल सॉल्व कर लिया? बहुत बढ़िया, क्या बात है। हेलो आदित्य, हाँ जी। तो घंटा ध्वनि बज गई है। तो यहां पे अगर इसका मास m है तो फोर्सेस क्या क्या लग रही है इसके ऊपर? पहली फोर्स लग रही है नीचे की तरफ mg, और लग रहा है सरफेस से नॉर्मल, और एक्सेलरेशन जो है चूंकि ये सर्कल पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ v²/r है। ठीक है, हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है तो ये वो होती है वो हमेशा v²/r हो गई। और अगर इतना लिख लिया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के F=ma लिख देते हैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के F=ma लिख देते हैं। तो n-mg इज इक्वल टू mv²/r, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे लिखा है n की वैल्यू आ गई, दौड़ती भागती गिरती पड़ती mg प्लस mv²/r, यानी कि आंसर आ गया आगरा। जितने बच्चों ने आंसर आगरा लिखा था अब आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और बहुत तेजी से आंसर लिखा था, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा ज्यादा इज्जतदार सवाल। देखिए, अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABCDE, बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैक है साहब, ends in a circular loop of radius r। ठीक है, a body slides down the track from a point A which is at a height h equal to 5 meters। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये यहां से h से रवाना हुए भाई साहब। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप इज। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बता दो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे देंगे अपन। और ये लूप कंप्लीट होना है भाई साहब, तो इसका मतलब, और इनफैक्ट ज़्यादा समय इसमें ऐसे लगना नहीं चाहिए, बहुत ही थोड़े से समय में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और वो समय आपका शुरू होता है अब, 1 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, ये मानते हुए बच्चों कि अभी आपको समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये मानते हुए मैंने ये थोड़ा सा मतलब अभी टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। लेकिन समझ लो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो यही क्वेश्चंस आपके विद इन लाइक 40-45 सेकंड्स आपके हो जाने चाहिए। हो सकता है अभी भी कर पा रहे हो आप। तो सिक्स्थ का आंसर लिखना है बच्चों अपने को, फिफ्थ का नहीं लिखना है, सिक्स्थ का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी, तीव्र गति से 6 क्वेश्चन का आंसर बता दो। 6 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, आया कुछ? अगर आपको अच्छा लग रहा, अगर आपको प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छे से हो रही है और अगर आपको फायदा मिल रहा है तो जरा वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करते जाओ बच्चों। घंटेश्वर बज गए, हटो घंटे। हाँ भाई सीधी सी बात है, अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? √5GR, याद है क्या? और अगर एच हाइट नीचे सरकता हुआ आएगा तो यहां पे आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर एच हाइट नीचे सरकता हुआ आएगा तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी √2GH। ये कहां से आ गया? वो v² - u² = 2s लगा लिया यहां से यहां तक, या mgh। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो mgh इक्वल टू हाफ mv² करोगे तो भी जो वेलोसिटी है वो √2gh आ जाएगी। अब सीधी सी बात है, वेलोसिटी √2gh भी और यहाँ पे होनी चाहिए √5gr, यानी इन दोनों को बराबर कर दो। जैसे बराबर किया, g से कटे g, h की वैल्यू दे रखे 5 सेंटीमीटर, 2 इंटू स्क्वायर ही कर दो इनफैक्ट, तो 2h की वैल्यू 5r के बराबर आ गई। तो ये हो गया 10 = 5r, तो r की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा बॉम्बे। आया क्या आंसर बॉम्बे? 6 क्वेश्चन का आंसर बॉम्बे आया कि नहीं आया?
ठीक है, चक्कर है। अभी तो फिफ्थ का आंसर दे रहे बच्चे कुछ कुछ। चलो खैर, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। A particle of mass m is performing vertical circular motion. If the average speed of the particle is increased, then at which point maximum breaking possibility of the string is? भाई अगर इन जनरल अगर उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी किस जगह पर है? रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस जगह पर होगी? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, कहाँ होगी सबसे ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी? तो सीधी सी बात है यार, ये तो मैंने बताया था। वैसे इसके लिए तो मैं टाइम दूंगा नहीं यार, ये तो आप ऐसे ही बता दो, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। टेंशन, बेसिकली रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा वहां होगी जहां रस्सी की टेंशन सबसे ज्यादा होगी। और टेंशन सबसे ज्यादा कहां होती है? टेंशन होती है मैक्सिमम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इस जगह पे टेंशन मैक्सिमम होती है। और इसका मतलब वही रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? सेवेंथ का आंसर बॉम्बे है, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric motor produces a tension of 4500 newtons in a load lifting cable and rolls it at the rate of जितना। पावर क्या है? अरे नई चीज आ गई भाई, पावर आई, पावर आई। पावर क्या होती है? बिल्कुल सही बात है, ओजमा, भवानी, आशुतोष एंड हाँ, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने बॉम्बे लिख दिया। अरे वाह, क्या बात है। हाँ भाई, अब अगला सवाल, पावर क्या होती है? पावर होती है F.V। पावर जो होती है, सुन लो, पावर क्या होती है? पावर होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, या फोर्स इनटू वेलोसिटी को पावर कहते हैं। फोर्स इनटू वेलोसिटी को भी हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर क्या है? तो सीधी सी बात है, कोई लोड है यहां पर, टेंशन जो है वो दे रखी है 4500 न्यूटन, टेंशन दे रखी है 4500 न्यूटन, और ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहे हैं कि पावर की वैल्यू क्या होगी? क्या आप जल्दी से मुझे बता सकते हो पावर की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत ही तीव्र गति से बताइए। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब टेंशन भी इधर ही है और एफ डॉट वी होता है, तो एफ भी इधर है और वी भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। और अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया f इंटू वी इंटू कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, और ये आ गया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा 9000 वॉट्स। 9000 वॉट का मतलब हो गया 9 किलोवाट, तो आंसर हो जाएगा इसका आगरा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात है, 8th का आंसर आगरा। नहीं बेटा, दिल्ली नहीं है आबिद, दिल्ली नहीं है वो, ये HP लिखा हुआ है। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली 746 वॉट्स। ठीक है, तो वो यूनिट का ध्यान रखो। 9 × 10⁻³ तो सही देखा आपने, पर आप छोटा सा एक उसमें चक्कर में फंस गए आपने यूनिट पे शायद ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती पावर के बाद अगला सवाल एक और। मोटर ऑफ 100 HP इज मूविंग अ कार विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार इज। तो अगेन फोर्स, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, जिधर फोर्स है उधर ही वेलोसिटी है। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पावर जो जाएगी F इंटू वी। पावर दे रखी है इन्होंने 100 HP, तो 74600 वॉट्स। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन में दिया, ये वैसे क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि मतलब यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस। ठीक है, कि मतलब 1 HP कितने वॉट्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, मैंने बता दिया। ठीक है, 746 होता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया। और फोर्स पता नहीं, वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा तो क्या आएगा? 72,000 मीटर्स, 72,000 मीटर्स पर आर का हो गया 3600 सेकेंड्स। तो ये 2 0 यहां कट गए, ये कटा 2, ये हो गया 20। तो यानी कि एफ की वैल्यू आ गई 74600 डिवाइडेड बाय 20, एक 0 और कट गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली निकाल लो कहां से आ रहा है। वैसे भी एग्जैक्टली इस वैल्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3.73 तो कॉमन ही है, हमें सिर्फ 0 गिनने कितने हैं, तो 3.73 × 10⁻² आ जाएगा।
ठीक है, तो 3.73 इन दोनों को इसको डिवाइड करेंगे, 3.73 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन आ जाएगा। और 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा 9th का आंसर? 9th का आंसर आ जाएगा, ओ सॉरी 3 आएगा, 3 जीरो है ना, एक ही जीरो घटा है, तो 9th का आंसर आ जाएगा आगरा। 3.73 इंटू 10 टू द पावर 3। समझ में आ गया बच्चों? रोहित के आंसर तो नजर नहीं आ रहे, बस एक ही बात नजर आ रही, सर आई एम राइट। अच्छा तुम राइट, मैं लेफ्ट, ठीक। हेलो प्रशांत, कैसे हैं आप? चलो भाई आगे बढ़े, ठीक है। 9th का आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेन लिफ्ट्स 300 किलोग्राम वेट फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। तो 300 किलो मास अर्थ के सरफेस से उठाया और 2 मीटर ऊपर उठाया और 3 सेकंड में उठाया, तो एवरेज पावर क्या है? ये तो आसान सवाल है यार, इसका ये मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, करो, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से कर डालो इसको, करो 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 करो। हेलो नेहा, कैसे बच्चे? चलो कुशाल, पारो, हाँ भाई, ओ अभी 30 सेकंड हुए, करो 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 फटाफट करो। 33 सॉरी 30 सेकंड हो गए हैं, 26 हो गए, 25 सेकंड बच्चे भाई। टेंथ का आंसर आगरा बताया उस्मा ने, पिंटू ने बताया बॉम्बे, वंदना ने दिल्ली, कोई कलकत्ता का उम्मीदवार है क्या? भवानी 20th क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आगरा। ओ घंटा बन गया, हाँ जी। तो क्या आएगा इसका आंसर? कलकत्ता, कलकत्ता किसी ने नहीं बताया, कलकत्ता, अरे है बिल्कुल, आप भी तो बता रहे कलकत्ता। चलो सब आ गए, ABCD सारे हो गए। हालांकि भीड़ जो है वो आगरा के पीछे है, आगरा वाले ज्यादा हैं। चलो भाई, अ क्रेन लिफ्ट्स 3 kg, 3 kg का वेट है, 3 kg वेट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई वो कितनी बढ़ाई? mgh, ठीक है। या वर्क जो किया वो किया, फोर्स ऊपर की तरफ लगी थी, धीरे धीरे लेके गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क कितना किया? m हो गया 300 इंटू 10 और हाइट हो गई 2 मीटर। तो इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितनी देर में बढ़ गई? वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई 3 सेकंड में। या वर्क, जितना वर्क किया वो 3 सेकंड में किया। अगर इतना वर्क किया 3 सेकंड में, तो एवरेज पावर क्या है, बस ये पूछा गया, ठीक है। अब ये जो अजीब अजीब से नंबर्स हैं, इनके चलते मुझे लग रहा है कि जी को 9.8 लेना चाहिए था, ठीक है। ये 196 या 9.8 या 4.9 ऐसे कहीं आपको नंबर, मतलब 98, 49, 196 ऐसे कुछ दिखे, समझ जाओ वो यहाँ पे जी को आपको 9.8 लेना चाहिए था। पर चलो खैर कोई बात नहीं, लो या नहीं लो, ये 3 से 3 तो कट ही गया। और ये आ गया 2000, ये आ गया 2000 आ गया। तो 2000 के सबसे क्लोज में क्या आ रहा है? 2000 से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि जी की वैल्यू एक्चुअली 9.8 लेनी चाहिए थी, हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, तो हमारा आंसर भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी सही आंसर थोड़ा सा कम होगा। आंसर होगा आगरा। समझ में आ गई क्या बच्चों सबके बात? चलिए भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क बाय एनर्जी मतलब पावर और वर्टिकल सर्कल, ये सब हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ मास और उसके अंदर और साथ में रोटेशन। तो पहले सेंटर मास करेंगे, रोटेशन बाद में करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों का सेंटर ऑफ मास पता नहीं कितना स्ट्रांग है, वो और स्ट्रांग हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए। एंड आई होप ये जो सेशंस हैं ये आपके काम आ रहे, ठीक है बच्चों। और दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया, और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप 2022
या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।